मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि जम्मू डिवीज़न के सभी 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो आपको बता दें कि एहतियातन तौर पर अलर्ट को ध्यान में रखते हुए आज जम्मू डिवीज़न के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को बंद रखा गया है, ताकि अगर बारिशें तेज़ होती हैं तो बच्चों को कोई नुकसान ना हो, जिसके चलते ये स्कूल्स को आज एहतियातन तौर पर बंद रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें इस बरसात को लेकर तो लगातार बरसात जो है वो बढ़ती जा रही है और खासतौर पर अपर रीचेस की बात करें यानी पहाड़ी इलाकों में अगर देखें तो लगातार पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस बरसात के दिनों में होता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान तो आपने देख लिया कि किश्तवाड़ के पाडर चिशोती की बात करें तो किस तरह से वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ यानी बादल फटने की घटना हुई और उस घटना में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी लापता हैं और कई लोग इस आपदा में इस घटना में इंजर्ड हुए जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है और अपनों की तलाश वहां लगातार की जा रही है। और उसके बाद कठुआ जिला में कल के जो हालात आपने देखे वो काफ़ी भयावह हालात थे, तो उसी को लेकर ये अलर्ट जो वो जारी किया गया है कि जम्मू संभाग में भी काफ़ी ज़ोरदार बारिशें हो सकती हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। और अगर बात करें सांबा ज़िला के हवाले से तो सांबा ज़िला में भी ज़िला प्रशासन सांबा ने मौसम को ध्यान में रखकर अलर्ट जारी किया है और ये कहा जा रहा है कि नदी नालों की तरफ आप लोग रुख ना करें। नदी नालों में जाना आपके लिए खतरा हो सकता है क्योंकि अचानक से पानी का तेज बहाव आ सकता है और आपके लिए खतरा हो सकता है। तो आपको बता दें कि मैं इस समय बसंतर दरिया के किनारे से आपको अपडेट ये कर रहा हूँ कि लगातार मौसम जो है वो खराब है और पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम जम्मू संभाग के नदी नाले भी बड़े ही ज़्यादा उफान पर नजर आ रहे हैं और पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एहतियातन तौर पर सभी से अपील है कि जो लोग दरियाओं की तरफ, नदियों की तरफ, नालों की तरफ रुख करते हैं बिना मतलब के, तो वो जो है इस बरसात को ध्यान में रखकर इस तरफ ना आए, नदी नालों से दूर रहे। और ख़ासतौर पर मछली पकड़ने वाले लोगों की बात करें तो मछली पकड़ने का कार्य जो वो लगातार धड़ल्ले से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी जान को खतरे में डाला जा रहा है। कुछ तस्वीरें मैं आपको सांबा से भी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से लगातार बसंतर दरिया का भी जो वाटर लेवल है वो बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन जो मछली पकड़ने वाले कुछ लोग हैं वो लगातार मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। और जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, पानी का जो है वो लेवल बढ़ जाता है, तेज़ उफान जो वो पानी का देखने को मिलता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए जाते हैं, जिसके चलते आपको खतरा हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरह के कार्य ना करें, नदी नालों की तरफ रुख ना करें। हालांकि मैं अगर आपको अभी अपडेट कर रहा हूँ तो मैं एक किनारे पर मौजूद हूँ और पीछे लगातार आप देख भी रहे हैं कि बसंतर का भी जो लेवल है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और अगर तेज़ बारिशें होती हैं तो तेज़ बारिशों का असर इस बसंतर दरिया के ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा। न सिर्फ बसंतर दरिया बल्कि जम्मू संभाग के जितने भी नदी नाले हैं वो उफान पर आ सकते हैं। आपने कल कठुआ जिला में भी तमाम नदी नाले उफान पर देखे, जिसके चलते लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो कहीं नदी नालों का जलस्तर दोबारा ना बढ़ जाए, क्योंकि हालात इस समय जो हम देख पा रहे हैं वो हालात यही दर्शा रहे हैं कि नदी नालों का जो जलस्तर है ये बढ़ सकता है और इन तमाम नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। यानी अगर बात करें तो वाटर लेवल लगातार इंक्रीज हो रहा है और इसका कारण है कि पहाड़ी इलाकों में ज़ोरदार बारिशें अभी भी हो रही हैं और तमाम पहाड़ी इलाके इस समय काफ़ी प्रभावित हुए हैं। यानी बारिशों का असर साफ तौर पर पहाड़ी इलाकों में देखा जा रहा है और उसका असर मैदानी इलाकों पर सीधा पड़ जाता है, जिसमें अगर तेज़ बहाव नदी नालों का हो जाए तो उसके बाद शहरों के हालात भी बद से बदतर हो जाते हैं। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, नदी नालों की तरफ रुख ना करें और जो लोग मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं वो भी इस तरह का कार्य ना करें, क्योंकि बरसात में कब अचानक से दरियाओं का, नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाए, उफान पर आ जाए, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप लोग खतरे से दूर रहें, खतरा आप ना मोल लें, यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तो इस समय आप तस्वीरें जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बसंतर दरिया की है। यहाँ पर बारिशों के अलर्ट को देखते हुए आप देख रहे हैं कि बसंतर दरिया का भी जो वाटर लेवल है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इन पत्थरों तक ये जो पानी का तेज़ बहाव है ये यहाँ तक पहुँचा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लहरें अभी भी पानी की देख सकते हैं, पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये वही हिस्सा है जहाँ पिछले दिनों में 2 लोग
ट्रैक्टर चला रहे थे और वो इसी दरिया में आकर फंस जाते हैं और उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया था। तो इस तरह के हालात बनने से पहले आप लोग सावधान और सतर्क रहें। आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में ना डालें, क्योंकि नदी नाले लगातार उफान पर आ रहे हैं। अलर्ट है मौसम को लेकर, बारिशों का। तो आप लोग अपने आप को सेफ और सुरक्षित रहें, सावधान और सतर्क रहें। यही आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। कोई इलाका बचा नहीं है। किश्तवाड़ चिशोती में जो ये प्राकृतिक आपदा आई और उसके बाद कठुआ जिले में प्राकृतिक आपदा आई, उससे पहले उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो, लगातार ये इलाके प्रभावित हुए हैं और इसका असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। इसलिए दरियाओं से, नदियों से, नालों से आप दूर रहें। वाटर चैनल्स को, वाटर स्ट्रीम्स को आप क्रॉस ना करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप क्रॉस करेंगे तो आप फंस जाएंगे और फिर आपका बचना कई बार मुश्किल हो जाता है। आपके लिए ये बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए सावधान और सतर्क रहें। मौसम का जो अलर्ट है उसे ध्यान में रखें। फिलहाल के लिए ऋषि कजुरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।